जसीलाल हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विकास यादव के पिता डीपी यादव ने कहा कि वो कोर्ट में नहीं थे और उनको फैसले की जानकारी नहीं है। ये जानना चाहूंगी, फैसला आया, परहेज करके रखा हुआ है, क्या जता रहे हैं आपको? मैं स्थानीय कोर्ट में बात था, मैं कोर्ट के बाहर था भाई। मैं स्थानीय कोर्ट में बात था, मैं कोर्ट के बाहर था भाई। और इस जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता विप्लव अवस्थी से। विप्लव, आज एक बारी फिर से साबित हो गया कि इंसाफ की जीत होती है और मनु शर्मा को जो सजा थी वो बरकरार रखी गई है। अन्य दो जो आरोपी हैं उनकी भी सजा बरकरार रखी गई है। तो देखा जा सकता है कि कानून के ऊपर जो लोगों का विश्वास कायम हुआ था वो अब बरकरार रखने में फिर से सुप्रीम कोर्ट कामयाब हुई है। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जसीलाल हत्याकांड केवल एक मामला नहीं था, केवल हत्या नहीं थी। ये एक मामला कि किस आधार सिस्टम कहीं पहले। चलिए विप्लव से हम संपर्क करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बता दें कि दोबारा से अब जिस तरह से मनु शर्मा ने अपनी याचिका दायर की थी, अपनी जो सजा उनको मिली थी उम्र कैद की, उसके खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन उसके ऊपर फैसला आ चुका है और मनु शर्मा की जो सजा थी, जो उम्र कैद की सजा थी, उसे बरकरार रखा गया है और अन्य जो दो आरोपी थे उनकी भी सजा को बरकरार रखा गया है। जसीलाल के अगर हम पक्ष की बात करें तो उनके परिजनों ने ये जाहिर किया है कि उनका जो विश्वास था कानून के ऊपर वो अब कायम रहेगा और वो काफी खुश है इस फैसले से। और जानकारी के लिए विप्लव अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। विप्लव, जैसे कि आप बता रहे थे कि अब ऐतिहासिक ये फैसला आया है और लोग जो थे इसके ऊपर जरूर निगाह बनाए हुए थे क्योंकि एक ये हाई प्रोफाइल मामला था, तो कहीं ना कहीं इस फैसले से कानून के प्रति लोगों की जो आस थी, जो निष्ठा थी, वो बढ़ेगी। निश्चित रूप से आशा और आस्था बढ़ेगी। साथ ही एक विश्वसनीय रूप से एक माना गया कि अगर किसी तरह के भी न्यायिक फैसलों में अगर इस तरह के फॉल्ट होते हैं तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से कहा कि मीडिया का अपना एक दायरा है, हालांकि आपको संवैधानिक राइट है, लेकिन आपका एक दायरा है, उस दायरे में रह के ही आपको बात करनी है। लेकिन ये साफ हो गया कि अगर धनवान हैं आप और अगर आपके पास बहुत पावर, सत्ता, ताकत, पैसा है और आप ये समझेंगे कि आप अपराध, तो आज साफ हो गया है कि कैद के ऊपर उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है। विप्लव अवस्थी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विप्लव, जिस तरह से हमने नीलम कटारा से भी बात की है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कानून के अंदर जो विश्वास है वो जरूर बढ़ता है इस तरह के जो फैसले आते हैं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना लंबा समय खिंचता है वो नहीं खिंचना चाहिए और लोग जो कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, हाई प्रोफाइल लोग प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। निश्चित रूप से किमी और इस पूरे मामले को लेकर एक पहल भी चलाई गई है। देखिए, 3 अगर बड़े मामलों की बात करें, प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड की, जसीलाल हत्याकांड की, उपहार सिनेमा हत्याकांड की और या नीतीश कटारा मामले की, इस पूरे मामले को अगर हम चारों मामलों का एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये जरूर रहा कि इस बार जनता का उठ के आना हुआ, मीडिया का सामने आना हुआ और उसके बाद एक तरह से टर्न हुआ। ये सब मामले बाहुबलियों से जुड़े हुए लोगों से मामले थे और उस पे कोर्ट का अपना अलग तरह का एक्शन रहा। यहाँ पर भी देखने को मिला कि लोअर कोर्ट ने 6 साल सुनवाई के बाद सभी को बरी कर दिया और 32 के 32 जितने विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए। इसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया, दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया, 25 दिन की सुनवाई हुई और हाई प्रोफाइल इस तरह के मामले में कन्विक्शन हुआ था 2006 में ही। जी विप्लव, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं बीना रमानी जो प्रत्यक्षदर्शी थी और उनसे जानते हैं ये अब केस का फैसला आया बीना जी, और मनु शर्मा ने जो याचिका दायर की थी उनकी याचिका को खारिज करते हुए अब उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। अभी मैं फोन करती हूँ। जी बीना जी। यस हेलो।
जी बीना जी, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी थी, आपने ये पूरा मामला देखा था किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जैसे कि अब मनु शर्मा को दोषी जरूर करार दे दिया गया है, उम्र कैद की सजा भी हुई है, निश्चित तौर पर जो आम जनता है उनका विश्वास कानून के ऊपर जरूर प्रबल होता है, लेकिन एक लंबा समय लगा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? मैं तो बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर इसका अभी ये मौका हमें इसका फायदा उठाना है कि आइंदा जो विटनेसेस हैं जिनके लिए जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो विटनेसेस टल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये कानून में आने चाहिए ऐसे जो हम इसमें से कुछ तो हमें सीखना चाहिए। जो 11 साल हमने इतने सफरिंग हुई है हम लोगों को, बेचारी सबरीना की फैमिली पूरी गई, दुनिया भर ने इतना कुछ देखा सीखा, पर उसका कुछ हमें भी फायदा लेना चाहिए। हमें हमने इस पूरी लड़ाई के अंदर देखा है कई गवाह जो अपनी गवाहियों से मुकरे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके अंदर जो समय लगा वो बहुत लंबा समय लगा। क्या लगता है आपको कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं? आपने भी इस लड़ाई में साथ दिया है, तो आप कैसा भी आप देख रही हैं अपना पूरा सफर? मैं ये देख रही हूँ कि हाई प्रोफाइल लोगों के बड़े नुकसान कर सकते हैं लोग, उनका फायदा ले सकते हैं अपने ये सेंसेशन करने के लिए। और हमारे सच को हर तरह से उन्होंने झूठा करने की कोशिश करी, हर तरीके से, या मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करी, मेरे को थ्रेट्स दिए। जी वो कभी नहीं कर सकता आपने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है और इतना लंबा समय बीता है, निश्चित तौर पर आप अब जो फैसला आयोगों से काफी रिलीफ महसूस कर रही होंगी। हमारे संवाददाता हमारे साथ विप्लव अवस्थी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सीधा बात करेंगे क्योंकि उन्होंने लगातार इस मामले के ऊपर अपनी नजर बनाई हुई है। जी विप्लव। बीना जी, मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि 29 अप्रैल 1999 को एक पार्टी होती है, करीब 85 लोग वहां पर होते हैं और एक घटना होती है। तब आप भी जस्का लाल को जानती थी और उस पार्टी में करीब बहुत से लोग थे जो जानते थे। क्या सबके मन में नहीं आया कि क्या हम गवाही दें, और इसके बाद 32 विटनेस हॉस्टाइल हो गए? इसको आप किस तरह देखती है बीना जी? मैं ये देखती कि उनको बचपन में सच्चाई का ये इम्पोर्टेंस नहीं सिखाया गया। हम बचपन से सीखे कि झूठ बोलने सबसे बड़ा पाप है, और जो सच से रहते हैं उनको कोई डर नहीं लगता है। दुनिया किसी चीज का डर नहीं होता है जब सच बोलने वालों को। हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा जो हम कभी बिलीव नहीं कर सकते कि ये देख रहे हैं, पर ये है दुनिया यहाँ की। सच बोलने से डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों। सच बोलना सबसे आसान है। बीना जी, हाई प्रोफाइल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या आपकी बात में भी लोगों से बातचीत होती रही उसके बारे में? बिल्कुल, हमारी बात को टेढ़ा करने में सब लगे थे, और हमारे अपने जान पहचान वाले हमसे दूर हो गए। उन्होंने हमें दिखाया कि हम बोल रहे हैं। हमारे लिए इतनी मुश्किल हुई कि मैं नहीं बता सकती हूँ। 11 साल अब खत्म हुए, बीत गए। हम अभी नई जिंदगी में रखते हैं। जी बीना जी, इतना लंबा समय था और एक लंबी लड़ाई, आपको लगता है आपको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई क्या इस दौरान? क्या किस चीज की कोशिश हुई? आपको किसी तरह से प्रभावित करने की, या आप जिस स्टैंड के ऊपर थी उस स्टैंड से हिलाने की कोशिश की गई मनु शर्मा के पक्ष की तरफ से? बहुत थ्रेट बहुत सारे आते थे, क्या पता कहाँ से आते थे। पुलिस वाले जिनको ये मतलब इन्वेस्टिगेशन में रखा था, उनकी तरफ से भी धमकी आती थी। क्या आपको बताएं, कोई सच्चा का झूठा पता नहीं चलता था कि वो क्या रहा है दुनिया में। आप सब आप दुनिया भर देख रही थी क्या हो रहा था। पुलिस को जिसको लगाया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन्होंने एक ही विटनेस जो मैं थी, मेरे को जेल में डाल दिया। दुनिया देख रही थी। खुद सोचो जरा क्या हुआ था उस टाइम पे। बीना जी, आपको लगता है कि अगर आप लोग संगठित हो गए, जी बीना जी, आपको लगता है कि अगर आप संगठित हो गए उस समय सब लोग सामने आते तो शायद जो 11 साल का समय था
जस्का को इंसाफ मिलने में वो पहले मिल सकता था। हाँ बिल्कुल, बहुत पहले मिल सकता था। ये 11 साल सब बिताए और बेचारी सबरीना के पेरेंट्स गुजरे, ये सब झूठ गया। ये कानून हर तरीके का पैसा लगा के, और हम देखते रह गए। Anyhow, thank you very much.